अगर मैं खाना बंद कर दूं तो मेरा कैंसर ठीक हो सकता है। अभी रिसेंटली सोनाली बिंद्रे जी का जो कमेंट है ऑटोफेजी है मतलब फास्टिंग के बारे में, तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग एंड वायरल हो चुका है। तो उसके विषय में आज हम जानेंगे। मैं डॉक्टर सुदीप हल्दर, मैं कैंसर सर्जन हूँ और ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हाफ ट्रूथ या फिर हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। सो आपको जानना है कि ये ऑटोफेजी क्या है, वो साइंस है कि नहीं है, फर्स्ट नंबर वन। नंबर टू, ये जानना है कि इसके लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किस कारण के लिए मिला था। नंबर थ्री, मुझे जानना है कि एविडेंस पिरामिड क्या है, किस बेसिस पे मॉडर्न मैनेजमेंट होता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है। और नंबर फोर है कि ये जो ऑटोफेजी है ये कैंसर को बढ़ाते हैं या फिर कैंसर को रोकते हैं। तो पहले जानेंगे ऑटोफेजी क्या है। ऑटोफेजी, ऑटो मतलब स्वयं एंड फेजी मतलब खाना। तो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि अगर कोई स्ट्रेस सिचुएशन हो या फिर खाना कम हो तो उस टाइम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है, जो डैमेज है, डैमेज प्रोटीन है, तो अगर वो सेल खा लेते हैं तो ऑटोफेजी, सेल को खुद खा रहे हैं एंड देन उसके साथ जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से वो सेल सर्वाइव कर रहा है। तो इसमें दो चीज़, एक तो सेल सर्वाइव कर रहा है, दूसरा है कि जो डैमेज प्रोटीन है, डैमेज ऑर्गेनेली है, जो वो साफ हो रहा है। तो ये डैमेज प्रोटीन, डैमेज डीएनए, इसी के साथ कैंसर का कुछ रिलेशन है। तो इसमें एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि अगर इसमें कुछ हीलिंग हो सकता है, इसमें कुछ कैंसर कम हो सकता है। अभी ये एक साइंस है, ये नॉर्मली है। वो इस नॉर्मल ये जो ईस्ट सेल में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जापान साइंटिस्ट को 2016 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ये नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं मिला है कि कोई फास्टिंग इज़ ए ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि हाँ ये एक प्रोसेस है, अगर इसमें से हीलिंग हो रहा है तो ये कैंसर के भी एक बीमारी के लिए भी एक ट्रीटमेंट हो गया। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन मॉडर्न मेडिसिन में नहीं चलता है। मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग कोई दवा दे रहा है, मान लीजिए बुखार है, पैरासीटामोल दे रहे हैं कि इसमें कुछ दूसरा कोई दवाई दे रहे हैं, तो ये दवाई कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये इसके लिए एक एविडेंस पिरामिड रहता है। ये एविडेंस पिरामिड के सबसे निचले भाग में रहता है एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई एनेक्डोटल स्टोरीज, जैसे कि सोनाली बिंद्रे जी का ये मान लीजिए स्टोरी है कि उसने ऑटोफेजी में फास्टिंग के लिए उसका स्टेज 4 कैंसर कम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि सोनाली बिंद्रे जी का ट्रीटमेंट कहाँ पे हुआ था, वो MSKCC में हुआ था, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंसर सेंटर। तो उसके रेडिएशन, सर्जरी, केमोथेरेपी, व्हाटएवर में द ट्रीटमेंट वो हुआ था। उसके साथ पॉसिबली उसने कुछ फास्टिंग किया होगा, नहीं किया होगा, वो अलग बात है, बट डेफिनेटली शी फाइट्स कैंसर, सी ए सर्वाइवर, आई एम ए वेरी गुड फैन ऑफ हर। सो वो अलग बात है एंड इट मे बी कंसिडर कि इसको हम सर्वाइवर बायस मान सकते हैं कि हाँ ठीक है उसमें कुछ पता होगा। तो हमको एविडेंस जानना है, हम लोग इमोशन से बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं करते। अभी प्रॉब्लम क्या है, कोई अगर सेलिब्रिटी कुछ एंडोर्स करते, कुछ बोलते हैं कि हाँ हमने फास्टिंग कर लिए और उसके लिए स्टेज 4 कैंसर ठीक हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये सवाल पूछा कि क्या मैं खाना बंद कर दूं तो मेरा कैंसर ठीक हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि खाना बंद करने से कैंसर ठीक हो सकता है कि नहीं हो, तो वो हम अभी जानेंगे, एविडेंस की तरफ से जानेंगे। तो ये हो गया, पहला सवाल हो गया कि ऑटोफेजी इज ए साइंस, नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला, कि ईस्ट सेल में ये प्रोसेस आइडेंटिफाई हुआ था इसलिए मिला था, ना कि कोई फास्टिंग या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए हुआ था। थर्ड जो सवाल है कि ये जो एविडेंस पिरामिड, अभी जो मैं बोल रहा था कि जो एनेक्डोटल स्टोरीज है या फिर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन है, सबसे निचले हिस्से पे रहते हैं। देन धीरे धीरे हम जितना ऊपर जाते हैं उस हिसाब से हम लोग को गाइडलाइन बनते हैं, जैसे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अभी वो बहुत ही उसका पैरामीटर्स, बहुत ही उसका कॉन्स्टेंट्स सब कुछ ठीक करके हम लोग कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो पेशेंट है, सपोज ये पेशेंट को अगर मान लिया एक ट्रायल ऐसा हो रहा है कि इसको केमोथेरेपी के साथ फास्टिंग या फिर कुछ डाइट जैसा दिया है, दूसरा के ओनली केमोथेरेपी दिया हुआ है, एंड देन वी हैव ए ट्रायल। उसका कुछ रिजल्ट हम लोग को इंटरप्रिटेशन करना है कि ये जो हुआ है कंट्रोल सिचुएशन में हो रहा है। तो रैंडमाइज कंट्रोल सिचुएशन मतलब कोई भी पेशेंट को ये ए ग्रुप में भी पढ़ सकता है, बी ग्रुप में पढ़ सकता है। ये बहुत सारा क्राइटेरिया, उतना डिटेल्स नहीं जानना है। जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रायल है। ये ट्रायल के आधार जो रहते हैं उस हिसाब से हम लोग को कुछ गाइडलाइन चेंज होता है, क्योंकि ये जो सारे धापे रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल जो
रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उसके आधार पे उसका सेफ्टी देखा जाता है ड्रग का, उसका बट ड्रग या फिर कोई भी इंटरवेंशन, जैसे मान लीजिए फास्टिंग अगर पकड़ ले तो देन उसका एफिकेसी कितना है, उसका एफिशिएंसी कितना है, साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सब देखा जाता है। तो उस हिसाब से जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है या फिर मेटा एनालिसिस होता है, उस हिसाब से जब हम लोग को कुछ वो डेटा मिलते हैं, देन वी एनालाइज इट एंड देन उसके बाद कुछ गाइडलाइंस होता है कि गाइडलाइन चेंज होता है या फिर नया गाइडलाइन ये होता है। तो मॉडर्न मेडिसिन में विद एविडेंस हम लोग ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि चलो ये दवाई अच्छा है और ये चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है। और उस आधार से ही ट्रीटमेंट का जो बेसिस होता है वो ये एविडेंस पिरामिड के हिसाब से ही होता है। तो अगर ऑलरेडी हमारे पास कुछ एविडेंस है कि ये कैंसर के लिए केमोथेरेपी इफेक्टिव है, ये कैंसर के लिए सर्जरी इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तो हम लोग वो करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट एविडेंस। सो दिस इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो अभी तक जितना भी ट्रायल है, अभी तक जितना भी कुछ स्टडी हुआ है, उसमें फास्टिंग के साथ कैंसर का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स ऐसा कुछ नहीं मिला है। कुछ छोटा छोटा स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर लेके पेशेंट आया, उसको केमोथेरेपी के टाइम पे कुछ खाना कम कर दिया, फिर फास्टिंग कर दिया, देन देर इज सम इम्प्रूवमेंट इन द साइड इफेक्ट्स, बट देर वेरी स्मॉल एंड फेज 1 स्टडी है, कंट्रोल सिचुएशन में है, जो विथ पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उसके आधार पे वी कैन नॉट चेंज आवर गाइडलाइंस कि हाँ वी कैन इंट्रोड्यूस फास्टिंग इन द ट्रीटमेंट। हम लोग ट्रीटमेंट के अंदर में फास्टिंग को अभी लाने के लिए उतना इंपॉर्टेंस ये नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ऑटोफेजी या जो फास्टिंग है ये कैंसर को हटाते हैं कि कैंसर को घटाते हैं या फिर कैंसर को बढ़ाते हैं। तो इट इज़ ए बेसिकली 2 वे सोर्ड, दो धारी तलवार जैसा है। अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा कम खाना अच्छा है, भाग दौड़ करना अच्छा है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, तो उस हिसाब से फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्दी पीपल। अभी इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है कि सबके लिए फास्टिंग एक जैसा नहीं है। अभी बहुत सारा इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोग है कि 72 आवर वाटर फास्टिंग, 48 आवर वाटर फास्टिंग, बट हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हर एक का बॉडी फास्टिंग के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो हो गया नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, तो भी फिर ठीक है। फास्टिंग के लिए तो भी मान सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई फास्टिंग कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो उसी से तो ठीक है, बट इट शुड बी ऑलवेज अंडर सम डाइटेशियन और लाइक दैट। बट अगर किसी को कैंसर ऑलरेडी हो चुका है तो वो ऑलरेडी एक वार जोन में है, उसका बॉडी ऑलरेडी एक टाइट सिचुएशन में है। अभी वो अगर ऐसे पेशेंट मेरे पास भी है, मैंने भी एक पेशेंट देखा जो वो ऐसे सुना, उसके बाद उसने खाना बंद कर दिया, तो उसमें क्या होता है ना, कैंसर पेशेंट का ऑलरेडी जो केमोथेरेपी चल रहा है या फिर कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका ऑलरेडी कुछ अगर फास्टिंग होता है तो मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर मसल मास कम हो जाता है तो वो केमोथेरेपी लेने लायक नहीं रहता है, वो बहुत टायर्ड हो जाता है, साइड इफेक्ट्स बहुत बढ़ सकता है। तो ये कैंसर पेशेंट जो ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, अगर वो कैलोरी इंटेक कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो वॉट एवर मे बी द रिकमेंडेशन टिल नाउ, दैट इज़ नो एविडेंस कि कैंसर के लिए ये जो फास्टिंग है ये कुछ काम करता है, इम्प्रूव करता है या फिर साइड इफेक्ट कम करता है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी कुछ ट्रायल चल रहा है जिसमें ऑटोफेजी इनहिबिटर, मतलब जो ऑटोफेजी को कम करते हैं, ऑटोफेजी को रोकते हैं, ऐसा कुछ दवाई ट्रायल में चल रहा है। क्योंकि जो कैंसर सेल है, मान लीजिए कैंसर सेल के पास केमोथेरेपी जा रहा है, तो कैंसर सेल्स आर नाउ इन स्ट्रेस। अभी वो स्ट्रेस से बचने के लिए उसको क्या है, तो कैंसर सेल कैन इंड्यूस ऑटोफेजी, उसके खुद के अंदर ऑटोफेजी क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट ये कैंसर सेल कैन सर्वाइव। तो ये ट्रायल चल रहा है, ULK इनहिबिटर करके बहुत सारा ड्रग्स है, तो वो ड्रग्स का ट्रायल चल रहा है कि अगर हम ये कैंसर सेल में जो ऑटोफेजी हो रहा है, इसको अगर रोक सकते हैं तो ये केमोथेरेपी का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ नॉट येट प्रूवन, इट इज़ इन डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स। सो इतना ईजी नहीं है, इतना ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट लाइक इन सेल कल्चर। जो कुछ सेल कल्चर पहले होता है या फिर कुछ एनिमल स्टडीज़ होता है, उसका रिजल्ट्स और ह्यूमन ट्रायल्स का रिजल्ट्स सेम नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स और एनिमल सेल कल्चर्स और एनिमल सेल्स आर नॉट दैट्स द सेम, उसका मेटाबॉलिज्म पैटर्न ये सेम नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि अगर किसी को कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फास्टिंग
का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट हो सकता है, दैट शुड बी ऑल्सो अंडर गाइडेंस ऑफ योर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। जो ये कैंसर स्पेसिफिक डाइटिशियन है, कैंसर स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसके साथ ही मिलके कोई प्लान हो सकता है। तो उसमें हम भी कभी कभी बोलते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ ठीक है आप रात को ज़्यादा मत खाना खाइए, 7 बजे के अंदर 8 बजे के अंदर खाना खाइए सुबह, उसके बाद तो देयर इज ऑलवेज देयर इज सम गैप, तो दैट इज अ गुड हैबिट, वो सबके लिए नॉर्मल है। बट ऐसा नहीं है कि किस केमोथेरेपी चल रहा है तो हम खाना बंद कर दें, क्योंकि वो जो केमोथेरेपी का जो इफेक्ट है वो सहन करने के लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए। कैलोरी अगर नहीं ठीक से होगा तो बॉडी का जो नॉर्मल फेनोमेनन है वो चालू नहीं रहेगा। तो मसल मास अगर कम हो जाएगा, मसल सार्कोपेनिया बोलते हैं, कैचिक्सिया जो आखिरी स्टेज होता है कोई न्यूट्रिशनल डिप्राइवमेंट का, जो कैंसर का एक मेन रीज़न होता है खराब होने का पेशेंट। तो उस हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कुछ भी आप सुन रहे हो, कोई भी यूट्यूब में आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है तो उसको ऐसे ही मान नहीं लेना है और चालू नहीं कर देना है। पूछना है या फिर ठीक जगह से आपको जानना है कि इसका एविडेंस क्या है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड। हाँ हो सकता है वो अभी ये जो चीज़ चर्चा हो रही है इसमें ऐसे भी बोल रहा जाए कि कॉस्टली इफेक्ट्स हो रहा है, कॉस्ट बढ़ गया है। हाँ कॉस्ट बढ़ गया है, हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ गया है, बट ये जो ड्रग्स है इसको चाहिए नहीं चाहिए, इसका बहुत सारा ट्रायल होने के बाद ही हम लोग ह्यूमन के ऊपर ये प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ऐसे मेरे ऐसा लग रहा है थियोरिटिकली पॉसिबल है, ऐसे करके इट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिस्क्राइब कि हाँ चलो फास्टिंग कर लो आप ठीक हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो फास्टिंग फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स ठीक है, दैट शुड बी ऑल्सो किसी डाइटिशियन ये इसके अंडर होना चाहिए। एंड देन एवरीबॉडी इज़ नॉट सुटेबल फॉर फास्टिंग, क्योंकि किसी का डायबिटीज़ है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से उसको टेलरिंग करना है, मॉडिफिकेशन करना है। दूसरा है जिसका कैंसर हो रहा है, डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड कि आप फास्टिंग कीजिए। अगर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, आपको न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कीजिए, एंड देन एक प्लान हो सकता है उस हिसाब से ये कीजिए। अभी एविडेंस आ रहा है, बहुत सारा एविडेंस ट्रायल चल रहा है, उसका अगर रिजल्ट आता है देन if it is included in the guideline, definitely we also recommend it. So without evidence we are not going to treat with this type of एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट ओपिनियन वॉट एवर यू कॉल। सो ऐसा नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो वीडियो है शायद थोड़ा लंबा हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट ये आपको जानना है कि ऑटोफेजी क्या है, फास्टिंग क्या है, नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला, और क्या है कैंसर को बढ़ाते हैं या कैंसर को कम करते हैं। तो इस हिसाब से ये अगर जानना है और आप ये जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको जानना है कोई भी चीज़ को आपको अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको डेफिनेटली आप अंडर गाइडेंस ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियन के साथ बात करके करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये जो गलत चीज़, हाफ ट्रूथ हाफ नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपको पूरा सच जानना है, और मॉडर्न मेडिसिन कैसे काम करते हैं वो भी आपको जानना है, सो दैट आपके दिमाग में जो कैंसर पेशेंट है उसको भी कभी ऐसा ना लगा कि हाँ मैं आज से खाना छोड़ दिया और मैं ठीक हो जाने वाला। ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो हम भी प्रिस्क्रिप्शन करते ना कि आप कम खाना खाइए या फिर फास्टिंग कीजिए, तो ऐसा अभी तक कुछ एविडेंस नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, सच जानना है, एविडेंस जानना है। ट्रीटमेंट एविडेंस के बेसिस पे होता है, इमोशन के बेसिस पे नहीं होता है।